सूरत अल-बकरा विद उर्दू ट्रांसलेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं। हिदायत है उन परहेज़गार लोगों के लिए जो गैब पर ईमान लाते हैं, नमाज कायम करते हैं, जो रिज़्क़ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करते हैं। जो किताब तुम पर नाज़िल की गई यानी कुरान, और जो किताबें तुमसे पहले नाज़िल की गई थी, इन सब पर ईमान लाते हैं और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ऐसे लोग अपने रब की तरफ से राह रास्त पर हैं और वही फलाह पाने वाले हैं। जिन लोगों ने इन बातों को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, उनके लिए यकसा है, ख्वाह तुम उन्हें ख़बरदार करो या ना करो, बहरहाल वो मानने वाले नहीं हैं। अल्लाह ने इनके दिलों और कानों पर मुहर लगा दी है और इनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है। वो सख्त सज़ा के मुस्तहिक हैं। बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाएं, हालांकि दर हकीकत वो मोमिन नहीं हैं। वो अल्लाह और ईमान लाने वालों के साथ धोखाबाजी कर रहे हैं, मगर दरअसल वो ख़ुद अपने आप ही को धोखे में जा रहे हैं और इन्हें इसका शऊर नहीं है। इनके दिलों में एक बीमारी है जिसे अल्लाह ने और ज़्यादा बढ़ा दिया, और जो झूठ वो बोलते हैं इसकी बर्दाश्त में इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। जब कभी इनसे कहा गया ज़मीन पर फसाद बर्पा न करो, तो उन्होंने यही कहा कि हम तो इस्लाह करने वाले हैं। और जब उनसे कहा गया जिस तरह दूसरे लोग ईमान लाए हैं इसी तरह तुम भी ईमान लाओ, तो उन्होंने यही जवाब दिया, क्या हम बेवकूफ़ों की तरह ईमान लाएं? खबरदार, हकीकत में तो ये ख़ुद बेवकूफ़ हैं, मगर ये जानते नहीं। जब ये अहले ईमान से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, और जब इलाहदगी में अपने शैतानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं। अल्लाह ताला उनकी रस्सी दराज किए जाता है और ये अपनी सरकशी में अंधों की तरह भटकते चले जाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली है, मगर ये सौदा इनके लिए नफ़ा बख्श नहीं है और ये हरगिज़ सही रास्ते पर नहीं है। इनकी मिसाल ऐसी है जैसे एक शख्स ने आग रोशन की और जब उसने सारे माहौल को रोशन कर दिया तो अल्लाह ताला ने इनका नूर बसारत सल्ब कर लिया और इन्हें इस हाल में छोड़ दिया कि तारीकियों में इन्हें कुछ नज़र नहीं आता। ये बहरे, गूंगे, अंधे हैं और अब वापस नहीं पलटेंगे। या फिर इनकी मिसाल यूँ समझो कि आसमान से ज़ोर की बारिश हो रही है और इसके साथ अंधेरी, घटा और कड़क चमक भी है। ये बिजली के कड़ाके सुनकर अपनी जानों के खौफ से कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं और आला इन मुनकरीन हक़ को हर तरफ से घेरे हुए हैं। चमक से उनकी हालत ये हो रही है कि गोया इनकरीब बिजली इनकी बसारत उचक ले जाएगी। जब ज़रा कुछ रोशनी इन्हें महसूस होती है तो उसमें कुछ दूर चल लेते हैं, और जब इन पर अंधेरा छा जाता है तो खड़े हो जाते हैं। अल्लाह चाहता तो इनकी समाअत और बसारत बिल्कुल ही सल्ब कर लेता, यकीन वो हर चीज़ पर कादिर है। लोगों, बंदगी अख्तियार करो अपने उस रब की जो तुम्हारा और तुमसे पहले लोग गुजरे हैं उन सब का खालिक है। वही तो है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन का फर्श बिछाया, आसमान की छत बनाई, ऊपर से पानी बरसाया और इसके ज़रिए से हर तरह की पैदावार निकाल कर तुम्हारे लिए रिज़्क़ पहुँचाया। बस जब तुम ये जानते हो तो दूसरों को अल्लाह का मद्दे मुकाबिल ना ठहराओ। और अगर तुम्हें इस अमर में शक है कि ये किताब जो हमने अपने बंदे पर उतारी है ये हमारी है या नहीं, तो इसकी मानद एक भी सूरत बना लो, अपने सारे हमनवाओं को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाकी जिसकी चाहो मदद ले आओ, अगर तुम सच्चे हो। और अगर तुम सच्चे हो तो ये काम करके दिखाओ। लेकिन अगर तुमने ऐसा ना किया, और यकीनन कभी नहीं कर सकते, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन बनेंगे इंसान। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग इस किताब पर ईमान ले आएँ और इसके मुताबिक अपने अमल दुरुस्त कर लें, इन्हें खुशखबरी दे दो कि इनके लिए ऐसे बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और इन बागों के फल सूरत में दुनिया के फलों से मिलते जुलते होंगे। जब कोई फल इन्हें खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ऐसे ही फल इससे पहले दुनिया में हमको दिए जाते थे। इनके लिए वहाँ पाकीज़ा बेवा होंगी और वो वहाँ हमेशा रहेंगे। अल्लाह इससे हरगिज़ नहीं शर्माता कि मच्छर या इससे भी हकीतर किसी चीज़ की तमसीलें दे। जो लोग हक बात को कबूल करने वाले हैं वो इन्हीं तमसीलों को देखकर जान लेते हैं कि ये हक है जो उनके रब ही की तरफ से आया है, और जो मानने वाले नहीं हैं
وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں کہ ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے کچھ کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور کچھ کو راہ راست دکھا دیتا ہے، اور گمراہی میں وہی مبتلا ہوتے ہیں جو کہ فاسق ہیں۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جس سے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کر لے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم کر رہے ہیں۔ فرمایا میں جو جانتا ہوں آپ نہیں جانتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور یہ حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں بڑھ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں بفراغت جو کچھ کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہوگے۔